नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों सोचिए एक पिता अपनी ही जवान बेटी की हत्या कर देता है, सिर्फ़ इसलिए कि उसने अपनी मर्ज़ी से अलग जाति में शादी करने की ज़रूरत की थी। तमिलनाडु में श्रीप्रिया नाम की एक इंजीनियर लड़की ने प्रेम विवाह किया और उसके पिता ने परिवार की इज़्ज़त के नाम पर उसे मार डाला। बाद में जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि उसके लिए उसकी इज़्ज़त और उसकी जाति सबसे ज़्यादा अहम है। उससे वो समझौता नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उस पिता को डर था कि लोग क्या कहेंगे अगर उनकी बेटी ने समाज के बनाए नियमों को तोड़ दिया। ऐसी घटना आपने बहुत सुने होंगे हमारे देश में होते हुए। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि लोगों की क्या राय होगी। इस खौफ ने किस हद तक लोगों को अंधा बना दिया है। अफसोस की बात यह है कि लोग क्या कहेंगे वाला ये डर न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। कभी ऑनर किलिंग के रूप में, तो कभी किसी को खुद अपनी जान लेने पर मजबूर करके। ऊपर का चित्रण दर्शाता है कि लोग क्या कहेंगे का डर हमारे दिमाग पर कैसा हावी हो चुका है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि समाज क्या सोचता है, यह बहुत मायने रखता है। परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, मनुष्य सभी हमारे हर फैसले पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, यानी दूसरों की राय का डर एक मानसिक बीमारी की तरह फैल चुका है। कभी कभी तो हमें वह काल्पनिक चार लोग हर जगह नजर आते हैं जिनकी प्रतिक्रिया के बारे में घर वाले हमेशा चिंता करते रहते हैं। सच तो यह है कि ये चार लोग कौन हैं किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे समाज में मानो इन्हीं के डर से कई फैसले किए जाते हैं। जरा सोचिए, हम नाश्ते में क्या खाएंगे से लेकर करियर में कौन सी नौकरी चुनेंगे, शादी कब होगी और किससे होगी, इन सब पर कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव हावी रहता है। इस वीडियो में हम उसी लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम पर चर्चा करेंगे। ये डर क्यों सताता है, वास्तविक जिंदगी में इससे क्या क्या असर होते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमारे पैदा होते ही परिवार और समाज की मूल्य व्यवस्थाएं हमें घेर लेती हैं। समाज में इज्जत बनी रहे, ये लगाव इतना गहरा है कि कई बार हम अपने दिल की आवाज़ दबा देते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या पहनना है, कैसे बोलना है, कौन सा करियर चुनना है, ताकि लोग क्या कहेंगे वाली नौबत ना आए। एक ब्लॉग में किसी ने लिखा कि हम लोग नए काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि अरे यार, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर हमारे व्यवहार और भावनाओं दोनों को प्रभावित करता है। कई लोग अपने जज्बात नहीं दिखाते क्योंकि बचपन से सुन रखा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, रोएंगे तो लोग कमज़ोर समझेंगे। इसी तरह लड़कियां कई बार खुलकर अपनी राय नहीं रखती क्योंकि कहीं तेज तर्रार या बदतमीज न कहलाए। कुल मिलाकर हमारे दिमाग में एक नकली सेंसर लगा रहता है। हर कदम उठाने से पहले सोचते हैं कि आस पड़ोस, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मनोविज्ञान में इस प्रवृत्ति को एक दिलचस्प नाम देते हैं, स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसके मुताबिक अक्सर हमें लगता है कि सबकी नज़र हम पर ही है, मानो हम स्टेज लाइट के नीचे खड़े हैं और पूरी दुनिया हमें ही देख रही है। असल में हर कोई अपनी ही जिक्र में इतना व्यस्त रहता है कि उतना ध्यान हमें कोई नहीं देता जितना हम सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप पार्टी में गए हैं और आपसे पानी का ग्लास गिर गया। उस पल आपको लगेगा कि सारे मेहमान आपकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप दोस्तों से जब जिक्र करेंगे तो पता चलेगा कि किसी को याद भी नहीं है वो इंसिडेंट। हर इंसान अपने बारे में सोचने में इतना डूबा है कि उसके पास दूसरों की गलतियों पर गौर करने का टाइम नहीं है। यह जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि लोग क्या कहेंगे का आधे से ज़्यादा डर तो हमारे अपने मन का वहम है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में यह सिर्फ वहम नहीं रहता। बहुत बार आस पड़ोस वाकई ताने देते हैं, परिवार को बदनामी का डर दिखाते हैं। सोशल कन्फॉर्मिटी हमारी संस्कृति में गहरी बैठी हुई है और नतीजा, लोग अपनी खुशी, अपने सपने कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, बस ताकि समाज उंगली न उठाए। आइए अब हम जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर नजर डालते हैं जहाँ लोग क्या कहेंगे का भूत खास तौर पर सक्रिय रहता है, और देखते हैं कि इसके क्या परिणाम होते हैं। पहला है पढ़ाई और करियर। अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे। भारत में बच्चों की परवरिश में माता पिता और समाज की उम्मीदें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। एक फेमस सर्वे में पाया गया कि 82% भारतीय माता पिता अपने बच्चों के करियर का फैसला लेने में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं। जाहिर है, हर माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये चाहत दबाव बन जाती है। बेटा इंजीनियर बनेगा तभी खानदान का नाम रोशन होगा, वरना रिश्तेदार क्या कहेंगे।
परिणाम स्वरूप लाखों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, भले ही उनकी अपनी दिलचस्पी किसी और क्षेत्र में हो। इस पारिवारिक और सामाजिक दबाव का एक गंभीर नतीजा हमारे सामने आता है छात्रों के मानसिक सेहत पर। कोटा जैसे शहरों में देश भर से विद्यार्थी इंजीनियर और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। उन पर उम्मीदों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि भारत में छात्र आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि 2020 में हर 42 मिनट में एक छात्र ने आत्महत्या की, यानी औसतन रोज 34 छात्र खुदकुशी कर रहे थे। इन आत्महत्याओं के पीछे बड़ी वजह है परीक्षा में असफल होने का डर और माता पिता की उम्मीदों का दबाव। एक रिपोर्ट में कोचिंग करने वाले एक विद्यार्थी ने बताया कि माता पिता का सक्सेसफुल इंजीनियर बनने का सपना ऐसा पीछा करता है कि नींद में भी असफल होने का डर से हम जाग जाते हैं। वो ये कहता है कि माता पिता की परफॉर्म करने की ज़बरदस्त उम्मीद अंदर से मार देती है और कभी कभी ये बोझ बर्दाश्त नहीं होता और इंसान टूट जाता है। ये बयान दिखाता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम फेल हो गए, इस डर से युवा किस कदर जूझ रहे हैं। करियर चुनाव में भी यही कहानी है। बहुत से युवा दिल पर पत्थर रखकर ऐसे पेशे चुनते हैं जो समाज को स्वीकार्य हो। हर भारतीय स्टूडेंट ने कभी न कभी ये जुमला सुना होगा, अच्छे नंबर नहीं आए तो चाचा ताऊ क्या कहेंगे, या फलाने के बेटे ने आईएएस निकाल लिया, तुम भी कोशिश करो वरना लोग पूछेंगे कि हमारे बच्चा क्या कर रहा है। नतीजा ये है कि कई लोग मन मार के वही बनते हैं जो दूसरे उनसे बनने को कहते हैं। कुछ लोग तो नौकरी तक छोड़ने से इसलिए डरते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा, इतनी बड़ी कंपनी की जॉब छोड़ दी, पागल है क्या। जरा सोचिए, जब कैरियर जैसे अहम फैसले पर अपनी पसंद से ज़्यादा लोगों की पसंद हावी हो तो युवा अपनी क्षमता कब पहचानेंगे। इसका उल्टा असर भी दिखता है। जिन्हें मन मर्जी का करियर चुनने दिया गया वे नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं, लेकिन जिन्हें दबाव में आकर चलना पड़ा वे या तो अपनी फील्ड में खुश नहीं रहते या कहीं न कहीं एक खोए हुए सपने का बोझ लेकर ढोते रहते हैं। शर्मा जी के बेटे का प्रेशर भारतीय घरों में मीम बन चुका है, मगर ये मीम एक सच्चाई से निकला है। आखिर में पढ़ाई और करियर के मोर्चे पर हमें ये समझना होगा कि अगर हम समाज के दबाव में आकर फैसले लेंगे तो अपनी ज़िंदगी में वो नहीं कर पाएंगे जो सच में करना चाहते हैं, और बाद में वही समाज कहेगा कि फलाना तो अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेता, यानी सांप छछूंदर की दशा। इसीलिए आजकल कई लोग इस सांचे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ माता पिता भी समझने लगे हैं कि हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना ज़रूरी नहीं है। फिर भी ये बदलाव धीरे धीरे ही आ रहा है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि जड़ें बहुत गहरी हैं। लोग क्या कहेंगे का सबसे कड़वा असर अक्सर रिश्ते और शादियों में दिखने को मिलता है। किससे दोस्ती रखें, किससे प्यार करें, शादी कब और किससे हो, इन मामलों में परिवार और समाज की दखलंदाजी हमारे देश में जग जाहिर है। आपने अक्सर फिल्मों या असल ज़िंदगी में सुना होगा कि अगर उसने अपनी पसंद से शादी कर ली तो हमारी नाक कट जाएगी, समाज में बदनामी हो जाएगी। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि कई घरों में हकीकत है। ऑनर किलिंग उसी लोग क्या कहेंगे कि मानसिकता का नृशंस रूप है। ऐसा आपने मूवीज़ में भी और कितनी सच्ची घटनाओं में भी देखा होगा कि माता पिता लड़के से शादी करने नहीं देते हैं किसी लड़के को या किसी लड़की को, और जान से मारने की धमकी देते हैं। ऐसी धमकियाँ कई युवा प्रेमी प्रेमिकाओं ने अपने माता पिता से सुनी होती हैं। हम न तेरी शादी वहाँ करेंगे और न तुझे वहाँ करने देंगे। इन जैसे अल्टीमेटम्स कितने लोगों ने अपने माता पिता से सुना होगा। कई माता पिता सच में इन धमकियों को अंजाम तक पहुँचा देते हैं, जिनके कारण हर साल दर्जनों ऑनर किलिंग के केस सामने आते हैं। लेकिन आजकल कुछ उल्टा भी होने लगा है। समाज का ये दबाव कुछ युवाओं को उग्र कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। ऊपर जो तमिलनाडु की घटना हमने देखी, जहां पिता ने बेटी को मारा, वहीं कहानी उल्टी भी होने लगी है। हाल में खबर आई कि मध्य प्रदेश में एक लड़की ने जबरन करवाई गई शादी से तंग आकर अपने पति की हत्या कर दी। ये घटनाएं बताती हैं कि जब किसी पर पाबंदी हद से ज़्यादा हो जाए तो प्रतिक्रिया उतनी ही तीखी हो सकती है। द क्विंट की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि हमारे समाज में माता पिता के दिमाग में सबसे बड़ा डर यही रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और सामाजिक बहिष्कार का यही डर उनके कई कठोर फैसलों की वजह बनता है। अपने बच्चों की खुशियों से ज़्यादा उन्हें अपनी बिरादरी में इज्जत बचाने की फिक्र होती है। इस सामाजिक दबाव का एक और पहलू है, कई नौजवान प्रेमी कपल अपनी जान देने को तक को मजबूर हो जाते हैं। 2018 में दिल्ली में 2 समलैंगिक लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि परिवार वाले उन्हें सीधा करने के लिए घिनौने अत्याचार पर उतर आए थे। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके साथ तथाकथित कलेक्टिव रेप तक की कोशिश की गई, परिवार की इज्जत के नाम पर।
ये दिल दहलाने वाली घटना थी, जिसने दिखाया कि समाज की बेड़ियों से आज़ादी न मिलने पर युवक किस हद तक निराश हो सकते हैं। इसी तरह अगस्त 2020 में असम में 2 युवक गे कपल ने लंबे रिलेशनशिप के बाद इसलिए जान दे दी क्योंकि उनके परिवार उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। परिवार वालों ने ये तक कह दिया था कि उनके रिश्ते की वजह से एक माँ की मौत हो गई। जरा सोचिए, प्यार करने भर से किसी को अपनी माँ का हत्यारा कहा गया। जाहिर है ऐसे माहौल में उन दोनों ने भविष्य अंधकारमय देखा। इन मामलों को अक्सर प्रेम प्रसंग में आत्महत्या कहकर दर्ज किया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आखिर समाज और परिवार ने ऐसा क्या दबाव बनाया कि बात यहाँ तक पहुँच गई। हर कोई इतनी एक्सट्रीम कदम नहीं उठाता, लेकिन लोग क्या कहेंगे के चलते न जाने कितनी शादियाँ दुखी और कितने मोहब्बत अधूरी रह जाती है। अनगिनत महिलाएं अब भी हिंसक या असंतुष्ट जीवन सिर्फ इसलिए झेल रही हैं क्योंकि तलाक लेने पर लोग बातें बनाएंगे। बहुत सी जगह आज भी तलाकशुदा महिला को तिरछी नज़रों से देखा जाता है। समाज की इसी सोच ने कई महिलाओं को असहनीय शादी में टिके रहने पर मजबूर कर दिया। कई लोग प्यार तो अपने मन से करते हैं, लेकिन शादी परिवार की पसंद से, ताकि बरादरी में बदनामी ना हो। फिर भी तस्वीर के दूसरे रुख की भी बात करनी चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव के बयार अब चल पड़ी है। हाल ही में बेंगलुरु की एक घटना सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हुई। एक दूल्हा नशे की हालत में बारात लेकर पहुंचा और मंडप पर बदतमीजी करने लगा, तो लड़की की मां ने शादी वहीं के वहीं रद्द कर दी। उन्होंने हाथ जोड़कर दूल्हे के परिवार को लौट जाने को कहा और बोली, अभी भी ऐसे तेवर हैं तो आगे हमारी बेटी का क्या होगा। ये बहुत साहस भरा कदम था। आमतौर पर समाज के डर से कई लड़कियों के माता पिता बेमन से शादी करा देते हैं। सोचते हैं कि अब बारात लौटाई तो लोग ताने मारेंगे, लेकिन इस माँ ने लोगों की परवाह किए बिना अपनी बेटी के भविष्य को तरजीह दी। सोशल मीडिया पर इस फैसले की बहुत तारीफ हुई। एक यूज़र ने कमेंट किया कि मुझे अच्छा लगे कि भारतीय महिलाएं अब बिना इस फिक्र के कि दुनिया क्या कहेगी, सार्वजनिक रूप से अपने बच्चों के लिए खड़ी हो रही हैं। हमें ऐसे और उदाहरण चाहिए। ये सच है कि जब ज़्यादा लोग लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे, तभी ये फिक्र कम होगी। इस घटना में खुद कई लोगों ने कहा कि हाँ, शादी तोड़ने का फैसला मुश्किल था लेकिन सही था, और समाज ने भी उल्टा उस परिवार का सपोर्ट किया बजाय बदनाम करने के। ये संकेत है कि अगर हम सही के लिए खड़े हों तो भले ही आस पड़ोस में कुछ लोग हमारी आलोचना करें, लेकिन बहुत से लोग तारीफ भी करते हैं। धीरे धीरे सही, लेकिन लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठकर क्या ये सही है, ये सवाल आम होता दिख रहा है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ शायद सबसे उपेक्षित और कलंकित पहलू है, और इसमें लोग क्या कहेंगे वाली सोच का बहुत बड़ा हाथ है। अगर किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई और मानसिक परेशानी है तो अक्सर परिवार वाले उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। मनोचिकित्सक या काउंसलर के पास जाना तो दूर की बात, लोग घर में भी इस बारे में बात करने से डरते हैं कि कहीं बदनामी ना हो जाए। पागल है क्या जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। इस तरह की सोच आम है। नतीजा ये है कि जिन्हें सच में प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत होती है, वो भी मदद लेने से कतराते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि भारत में 70% से 92% लोग जिन्हें मानसिक रोग है, उनका कभी उपचार ही नहीं हो पाता। इसकी मुख्य वजह है जागरूकता की कमी और मानसिक बीमारी के प्रति समाज की नकारात्मक रवैया। स्टिग्मा यानी कलंक का डर कि अगर किसी को पता चला तो लोग उन्हें कमज़ोर, पागल या चरित्रहीन समझेंगे। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। कल्पना कीजिए, 10 में से करीब 8-9 लोग जिनको सहायता चाहिए, वे सिर्फ इसलिए इलाज से वंचित रह जाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे का डर उन्हें घेर लेता है। 2018 में द वायर में छपी एक स्टोरी में बताया गया कि कैसे एक पढ़ी लिखी लड़की डिप्रेशन का इलाज करवाना चाहती थी, मगर परिवार ने भारत में इसे नामुमकिन मानते हुए इसे विदेश भेज दिया। क्यों? क्योंकि यहीं इलाज कराया तो जान पहचान वालों को पता चल जाता, रेपुटेशन खराब होती। हर किसी की पहली चिंता यही रहती है कि आस पड़ोस क्या सोचेगा, बेटी को पागल समझ लेंगे। मतलब मरीज की हालत से ज़्यादा फिक्र उनको सोशल इमेज की थी, लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में उस लड़की को अपने घर से, अपने देश से दूर जाना पड़ा मदद के लिए। आजकल भले ही सोशल मीडिया पर लोग मानसिक स्वास्थ्य की बात करने लगे हों, कुछ सेलिब्रिटी भी आगे आए हों, लेकिन ज़मीनी सच्चाई बदली नहीं है। अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों में यदि कोई युवा थेरेपी की बात करे तो तुरंत उसे चुप करा दिया जाता है, ये बोलकर कि तुम्हें क्या कमी है भला, ये सब थेरेपी वेरेपी, ये सब लग्जरी की बातें हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कई लोग जिन्हें वाकई काउंसलिंग की ज़रूरत है,
छुप कर ऑनलाइन सलाह लेते हैं या अनऑफिशियल तरीकों से कोप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि घर में सपोर्ट नहीं मिलता। लोग क्या कहेंगे में एक अंतर्निहित भाव ये है कि मानसिक रोग मतलब कमजोरी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही वास्तविक है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवा लेने में शर्म नहीं आती, वैसे ही डिप्रेशन की दवा या थेरेपी लेने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। ये समझ धीरे धीरे आ रही है, खासकर युवा पीढ़ी में, पर पुराने ख्यालात वाले माहौल में अभी भी लोग पड़ोस की आंटी चाचा के डर से मन महसूस कर रह जाते हैं। समाज की सोच बदलने में वक्त लगेगा, मगर बदलाव शुरू हो चुका है। बड़े शहरों में अब लोग खुलकर अपने डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में बात कर लेते हैं, मदद मांग लेते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनके पीछे मुख्य वजह यही होती है कि उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि पागल वागल थोड़े हैं हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी डिनाई करो और छुपाओ। ऐसे में सबसे पहली ज़रूरत है कि इस कलंक को तोड़ने की। जब आस पड़ोस में कोई कहे अरे उसे क्या डिप्रेशन है, ये सब ड्रामा है, तो हमें सही जानकारी के साथ उन्हें समझाना होगा कि भाई ये असली समस्या है और मदद लेना ठीक है। जितना ज़्यादा लोग इस पर बातचीत करेंगे, उतना लोग क्या कहेंगे वाला डर कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज होगा। हमारे फिल्मों और साहित्यिक इतिहास में भी लोग क्या कहेंगे पर खूब चुटकुले बने हैं। राजेश खन्ना की फिल्म का मशहूर गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस एक लाइन में कितनी बड़ी सच्चाई छिपी है। आप चाहे कुछ भी कर लें, अच्छे काम करें या बुरे काम करें, लोग कुछ न कुछ कहेंगे ही। अगर आप समाज के रास्ते चलेंगे तो शायद पीठ पीछे लोग बोलेंगे कि दिमाग नहीं है अपना, हमेशा पेरेंट्स के इशारों पर चलता है। और अगर आप अपना रास्ता चुनेंगे तो कहेंगे बड़ा विद्रोही बन रहा है, देखना एक दिन बहुत पछताएगा। यानी कुछ भी कर लो, हमेशा लोग कुछ न कुछ बोलेंगे ही। इसीलिए एक मशहूर लोक कथा है पति पत्नी और गधे की, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसमें पति पत्नी अपने गधे के साथ सफ़र पर निकले। पहले पति गधे पर बैठा, पत्नी पैदल चल रही थी। रास्ते में लोगों ने ताना मारा कि कैसा जालिम आदमी है, खुद सवार है और बेचारी पत्नी को पैदल चला रहा है। ये सुनकर पति उतर गया और पत्नी को गधे पर बैठा दिया और वो खुद पैदल चलने लगा। आगे फिर नए लोग मिले, उन्होंने कहा देखो जी, औरत है पर मजे से सवारी कर रही है, आदमी बेचारा पैदल घिसट रहा है। ये सुनकर पति पत्नी दोनों गधे पर सवार हो गए। आगे फिर लोगों ने कहा हाय हाय, दोनों देखो गधे पर बैठे हुए हैं, कितना अत्याचार कर रहे हैं बेचारे बेजुबान जानवर पर। मजबूरन दोनों उतर गए और पैदल चलने लगे और गधा खाली चलता रहा। अब अगला ग्रुप बोला कि अरे मूर्ख क्या दोनों लोग, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हो। यानी चाहे जो कर लो, लोग अपनी राय देने से बाज नहीं आएंगे। इस कहानी से मिलने वाला सबक सीधा है, सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा, न समाज और ना आप खुद। हमारे यहाँ 4 लोगों का बड़ा खौफ रहता है, पर सच्चाई ये है कि ज़्यादातर 4 लोगों को आपकी उतनी परवाह नहीं है जितनी आपको लगती है। याद करें वो स्पॉटलाइट इफेक्ट। और जिनको हर बात में नुक्स निकालना है, वो तो आदत से मजबूर हैं, वो तो आप अच्छा भी करोगे तो भी कुछ न कुछ वो कहेंगे ही। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ तक संभव हो खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखें कि दूसरे क्या सोचते हैं उस पर आपकी खुशियाँ निर्भर नहीं होनी चाहिए। इससे बाहर निकलने का रास्ता है दिल की सुनो, जनता की नहीं। आखिर में कुछ समाधान की बात करते हैं। लोग क्या कहेंगे कि डर से पूरी तरह मुक्त होना शायद मुश्किल हो, क्योंकि हम सामाजिक वातावरण में रहते हैं, मगर इसे कम ज़रूर किया जा सकता है। कुछ तरीके हैं जिनसे हम इस मेंटेलिटी से लड़ सकते हैं। अपने आप से पूछें कि क्या वाकई लोग इतना ध्यान देते हैं। जब भी ये डर सताए, खुद को याद दिलाएं कि दुनिया आपके हर कदम पर नज़र कड़ाए नहीं बैठी है। आपने ज़रा सी गलती की या कुछ अलग किया तो हर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले बताया, हर इंसान अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहता है। यह एहसास ही आपको स्पॉटलाइट वाली फीलिंग से निकाल सकता है। सबको खुश करना इम्पॉसिबल है, ये सच है। जितनी जल्दी इसको स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। आप कुछ भी कर लें, सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। तो जिस लक्ष्य को पा ही नहीं सकते, उसके बारे में चिंता क्यों करना। फोकस इस पर करें कि क्या सही है और क्या आपको खुशी देता है, ना कि कौन ये क्या सोचेगा। निर्णय लेते वक्त लॉजिक और अपने दिल दोनों की सुने, पर सिर्फ बाहर वालों की राय को अंतिम निर्णय न बनने दें। छोटे कदमों से शुरू करें। अगर आप हमेशा से लोगों की राय से प्रभावित होते आए हैं तो सीधा बड़ा कदम लेना डरावना होगा। इसलिए पहले छोटी छोटी चीज़ों में अपनी पसंद को तरजीह देना शुरू करें। मसलन जिस दोस्त से मिलने का मन नहीं है,
सिर्फ इसलिए मत मिलिए कि वो बुरा मान जाएगा, लोग क्या कहेंगे, हमारी दोस्ती टूट गई। या फिर ऑफिस की पार्टी में वाकई डांस करने का दिल है पर झिझक रहे हैं कि लोग हंसेंगे, तो थोड़ा हौसला करके थिरक लीजिए। बाद में आप जानेंगे कि ज़्यादातर लोग या तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, या जिन्होंने देखा भी उन्होंने मन ही मन आपकी बहादुरी की दाद दी। ऐसे छोटे प्रयोगों से आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। अपनों का समर्थन खोजें। समाज में ढेरों लोग नकारात्मक होते हैं, लेकिन कुछ लोग सकारात्मक सपोर्ट भी देते हैं। कोशिश करें कि अपने आसपास कुछ ऐसे अपने बनाएं, जैसे कि ये कोई दोस्त या कजिन या मेंटोर, जिससे आप बिना जज किए अपनी बातें कह सकें। जब बड़ा फैसला लेना हो, जैसे करियर बदलना हो, शादी अपनी पसंद से करना, थेरेपी के लिए जाना, तो ऐसे अपने लोग आपकी ढाल बनेंगे। परिवार में भी धीरे धीरे उन्हें मनाएं। आंकड़े और उदाहरण देकर समझाएं कि आपकी खुशी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जिस माँ ने बेटी की शादी तोड़ी, जिसका जिक्र पहले मैंने वीडियो में किया था, निश्चित ही उस परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर एक दूसरे का हौसला दिया होगा, तभी ये फैसला लिया गया। अच्छे सपोर्ट सिस्टम से लोगों का डर कम होता है। जानकारी और शिक्षित करें। कई बार लोग गलतफहमियों की वजह से डराते हैं, जैसे कहेंगे, अरे उस फील्ड में करियर बनाओगे तो भूखे मरोगे, या उससे शादी की तो नस्ल खराब हो जाएगी, वगैरह वगैरह। आप अपने पक्ष में तथ्य जुटाकर रखें। अगर मानसिक स्वास्थ्य पर बात करनी है तो बता सकते हैं कि दुनिया में कितने करोड़ लोग डिप्रेशन से जूझते हैं और इलाज से फ़ायदा होता है। अगर अनकन्वेंशनल करियर चुनना है तो उस क्षेत्र के सफल लोगों का उदाहरण दिखाएं। इससे सामने वाले के लोग क्या कहेंगे वाली चिंता तर्क के आगे थोड़ा नरम पड़ सकती है। व्यंग में जवाब देना सीखें। कभी कभी सबसे बढ़िया तरीका है मजाक में बात डालना। जैसे कि अगर कोई ताना मारे किसी को कि अभी तक शादी नहीं की, लोग पूछते हैं बेटा कि कहीं कोई खोट तो नहीं है, तो हंसकर कह दें कि हाँ, लोगों के पास और काम ही क्या है, या परसों 4 लोगों ने पूछा था तो मैंने बोल दिया कि आप लाइन में लगे हैं। हल्के फुल्के ढंग से दिया गया जवाब कई बार ताने की हवा निकाल देता है। सामने वाले को इशारा भी मिल जाता है कि आप ऐसे कटाक्ष को भाव नहीं दे रहे। बुरी परिस्थिति से निकलें। कुछ हालात वाकई इतने जहरीले होते हैं कि वहाँ समझौता करना खुद को ख़त्म करने जैसा होता है, जैसे गंभीर रूप से अब्यूसिव शादी या करियर में घुटन। वहाँ लोग क्या कहेंगे से ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को बचाना। अगर आपको लगता है कि समाज की बदनामी के डर से आप एक नरक वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हिम्मत करके उस परिस्थिति को छोड़ें। अंत में वही लोग जो शुरुआत में बातें बनाएंगे, शायद आपके पीठ पीछे साहस की दाद दें, और नहीं भी देंगे तो कम से कम आपकी अपनी ज़िंदगी बेहतर तो हो जाएगी। मदद लेने में हिचके नहीं। अगर लोगों का डर आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाल रहा है तो थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेने से बिल्कुल मत हिचकिए। गोपनीयता उनके प्रोफेशन का हिस्सा होता है। आपका भेद वो नहीं खोलेंगे। अगर कोई जान भी जाए तो याद रखें, जो लोग आपकी भलाई नहीं सोचते, उनकी राय की परवाह आपको करनी भी नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़े तो हेल्पलाइन, ऑनलाइन कम्युनिटी, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें। कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहां आप गुमनाम रहकर भी अपना दिल हल्का कर सकते हैं। आखिर में ज़िंदगी आपकी है और इसे आपसे बेहतर कोई नहीं जी सकता। निर्णय लेते समय ये सोचें कि जब आप 60-70 साल के होंगे और पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी देखेंगे, तब क्या आपको अफसोस होगा कि आपने अपनी खुशी के मौके सिर्फ इस डर से गंवा दिए कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर ज़िंदगी में असली पछतावा उन्हीं चीज़ों का होता है जो हम करना तो चाहते हैं पर दूसरों के डर से कर नहीं पाते। जैसा कि एक लेखक ने कहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना लोग क्या कहेंगे का डर है। हमें इस जेल से खुद को आज़ाद करना होगा। ये बात सच है कि समाज में सबके साथ मिलकर चलना पड़ता है, लेकिन समाज की भेड़चाल में बहकर अपनी अलग पहचान खो देना भी कोई अक्लमंदी नहीं होती है। जो लोग आज आपको जज करते हैं, हो सकता है कल वो खुद इस दौर से गुजरे। इसलिए अपने अनुभव से मिसाल पेश कीजिए। लोग क्या कहेंगे, ये 3 शब्द हमारे समाज में कितनी ताकत रखते हैं, हमने ऊपर कई एग्जाम्पल से देखा। कभी यही शब्द पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशियों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, तो कभी प्यार करने वालों को दुनिया से लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ये एक ऐसा डर है जो हंसते खेलते इंसान को भी डरा सकता है, लेकिन इस डर को हमेशा के लिए गले से लगाकर जीना सही नहीं है। समय आ गया है कि हम इस जंजीर को थोड़ा ढीला करें। सवाल करें कि आखिर ये लोग कौन हैं जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहा हूँ। अपने दिल की आवाज़ सुने। अगर वो गलत नहीं है तो किसी के ताने से डरने की ज़रूरत नहीं। समाज की परवाह बुरी बात नहीं है, पर दूसरी की राय के चक्कर में अपनी पहचान, सपने और खुशियाँ खो देना भी सही नहीं है। जहाँ ज़रूरी हो
वहाँ अपनों की बात सुने, मगर जहाँ साफ लगे कि बात सिर्फ 4 लोग क्या कहेंगे वाली है, वहाँ दृढ़ होकर खड़े रहें। अंत में वही पुरानी कहावत दोहराना चाहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो क्यों ना लोग जो कहते हैं कहने दें और हम वो करें जो हमारा दिल कहता है। अपनी ज़िंदगी के हीरो आप खुद बनिए, दर्शक दीर्घा की फ़िक्र मत कीजिए। जो लोग वास्तव में आपके भले चाहने वाले हैं, वे आपकी खुशी से खुश होंगे और जिनको बस बातें बनानी है, वो किसी न किसी बहाने से बना ही लेंगे। इसलिए लोगों के कहने पर नहीं, अपने करने पर ध्यान दीजिए। जब कभी भी लोग क्या कहेंगे का भूत सर पर सवार होने लगे, एक गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और कहें, भाड़ में जाए लोग, मैं अपनी करूँगा। धीरे धीरे ही सही, इस मन से ज़िंदगी बहुत हल्की महसूस होने लगेगी। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।